हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। सारी चीजें मैं बेसिक से आपको कवर करा रही हूँ, साथ ही साथ में मैं आपको डिटेलिंग भी बताते चल रही हूँ जहां पे जरूरत पड़ रही है, जिससे आपको चीजें समझ में आए, आप सिर्फ याद ना करें। और ये हिस्ट्री वाला पोर्शन हमने पहले पेज से बिल्कुल स्टार्ट किया है पढ़ना, समझाकर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो शुरू से जरूर देखना स्टार्ट करिएगा। ये हमारा 19th लेक्चर है, 18 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं, तो आप शुरू से देखना जरूर चालू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम पूरा लूसेंट कवर करने वाले हैं। लास्ट में जब लूसेंट कवर हो जाएगी तो हम लूसेंट के लिए एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे। जो भी उस टेस्ट में पहली रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2500 का, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1700 का इनाम मिलेगा। आपका जो ये टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर, और आप डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा एप्लीकेशन, जिससे आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। टेलीग्राम के लिए मैं बता दूं कि टेलीग्राम में सारे पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ मिलेंगे, और मैं अलग अलग पीडीएफ आपको हर एक क्लास की नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब आपके कुछ पेजेस हो जाए ना, कि कम से कम हमने 8-10 पेजेस कवर कर लिए हैं, तो मैं आपकी पीडीएफ बना के फिर एक साथ दे दूंगी। ऐसे अगर मैं 2-2, 3-3, 4-4 पेज की एक पीडीएफ दूंगी तो आपके पास बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठा हो जाएगी। इसलिए मैं 2-3 क्लास की एक साथ करके आपको पीडीएफ दे रही हूँ, जब एक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे हमने जैन धर्म की एक साथ दे दी है पीडीएफ, अब हम बौद्ध धर्म जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो सारा बौद्ध धर्म का एक साथ दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिलेगा ब्राह्मी एकेडमी के चैनल पर, तो परेशान नहीं होना है पीडीएफ के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। बेसिक से हमने स्टार्ट कर लिया था। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप कितना शेयर करेंगे। अभी 1-2 लेक्चर जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, अच्छे से सपोर्ट नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं किया है, तो मैनेजमेंट क्या है फिर विचार करने लग जाता है कि हमें कितने वीडियोस एक दिन में डालने चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। ये मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए बस मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी अगर कंप्लीट कराना है तो शेयर जरूर करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा सपोर्ट दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, मैनेजमेंट को भी दिखेगा, तो हम और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है। और अब जैसे आपके बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं बस। और उसके लिए जैसे ही आप सपोर्ट दिखने लग जाएगा, हमारे बहुत सारे जितने भी वीडियोस हैं, हमें वीडियोस में सपोर्ट दिखने लग जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो है मैनेजमेंट भी मुझे क्लासेस लेने के लिए बोलेगा। सपोर्ट जरूर करिएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, उपदेश कहाँ दिया, सारी चीजें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जो आपका जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, दर्शन, फिलॉसफी पढ़ी थी। मध्यम मार्ग के बारे में बताता है, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं, त्रिरत्न हमने पढ़े हैं बौद्ध धर्म के अलग से। उसके अलावा हमने 10 शील पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको वज्रयान शाखा के बारे में भी बताया, 2 भागों में डिवाइड हो गया था, चौथी बौद्ध संगीति में, महायान और हीनयान में। 4 बौद्ध संगीतियों का भी मैंने आपको बताया है कि आपको एक बॉक्स याद रखना है, और उस बॉक्स में हर चीज प्लेस करनी है कि पहले नंबर पे क्या था, पहले नंबर में यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही थी। एक बार आप रफ में बना के जब रिवाइज करेंगे उसको, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, बौद्ध धर्म का उसके आगे जब हमने सारी चीजें कर ली, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की रही होगी संभवतः, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा यहाँ पे स्तूप कला का विकास जो है सबसे ज्यादा होता है अशोक के टाइम पे। स्तूप आप देखेंगे बहुत वैरायटी मिलती है, स्तूपों के प्रकार, अवशेष स्तूप हो गया, वस्तु स्तूप हो गया, स्मारक स्तूप हो गया, और प्रतीकात्मक स्तूप हो गया। मतलब स्तूप में हम क्या रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो स्तूप किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, आप देखेंगे बहुत ही ऐसे कम एग्जाम्स होंगे जहां पे पूछा जाए कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जो है आपका अवशेष स्तूप है, वही आपका जो है ज्यादातर सुनाई देता है, क्योंकि सांची में भी आपके अवशेष रखे हुए हैं। उसके अलावा गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे स्तूप है जहां उनके अवशेष रखे गए थे, तो हम ज्यादातर पढ़ते हैं अवशेष स्तूप के बारे में। लेकिन आपको एक बार, क्योंकि लूसेंट में लिखा हुआ है, तो एक बार जरूर याद रखिएगा, अवशेष हो गया, वस्तु हो गया, उसके अलावा स्मारक हो गया, या प्रतीकात्मक हो गया। 4 प्रकार के आपके स्तूप
मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात करें स्तूपों की कि सबसे ज्यादा किसके टाइम पे बने हैं, तो अशोक के टाइम पे बने हैं। अशोक के टाइम पे इसका बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है। लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। और आपको याद रखना है कि सांची स्तूप जो है उसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग पढ़नी है, स्पेशली जो मध्य प्रदेश के हैं वो पढ़ते ही हैं कि ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल है। ठीक है, इसके अलावा ये जरूर याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम स्तूप जो है वो कहाँ पे है, पिपरहवा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले ये जरूर याद रखेंगे, है ना, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे प्राचीनतम स्तूप कहाँ पे मिला है, वो पिपरहवा उत्तर प्रदेश में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर की तरह क्या होता है, ये हवा की, पेपर से ये रिलेट कर सकते हैं या हवा से रिलेट कर सकते हैं, जिससे चाहे उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि पेपर की तरह जो आपका सबसे प्राचीनतम स्तूप है, क्योंकि बहुत पुराना है तो पेपर की तरह पतला हो गया है आज के टाइम पे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, या हवा से रिलेट कर सकते हैं कि हवा की तरह बिल्कुल बहुत पतला सा है। तो प्राचीनतम स्तूप को आपको रिलेट किससे करना है, पिपरहवा से, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हो गया आपका स्तूपों के प्रकार। उसके बाद आता है आपका भाजा स्तूप। अब यहाँ पे भाजा स्तूप या आपका ये भज स्तूप ये कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। लूसेंट में जितनी चीजें हैं उसको एक बार आप दिमाग में जरूर बैठा ले। अब जरूरी नहीं है कि महायान शाखा से जितने संबंधित चीजें हों आप वो याद करें, लेकिन हीनयान शाखा का, क्योंकि उसमें सीधे सीधे दिया हुआ है कि हीनयान शाखा से संबंधित आपका स्तूप है वो भज स्तूप है, वो आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि महायान शाखा जब हम पढ़ते हैं तो मैंने बताया यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम समय के अनुसार थोड़ी चीजें चेंज कर लेते हैं। और हीनयान शाखा में क्या होता है, हीनयान शाखा में जो पुरानी चीजें चली आ रही थी ये लोग वही फॉलो कर रहे थे। तो जैसे आप मानिए यहाँ पे स्तूप बनाकर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चैत्य वगैरह बना रहे हैं, विहार बना रहे हैं। महायान शाखा में क्या होगा, अब गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजा कर रहे हैं। तो जो नई चीजें हैं, मूर्ति हो गया, कर्मकांड हो गया, वो महायान में होगा। जो पुरानी चीजें हैं जैसे स्तूप कला हो गई, ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपके हीनयान से संबंधित आएंगी। तो यहाँ पे भजा का आप क्या कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं कि हीनयान वाले जो हैं वो भजन गाते हैं स्तूप के आसपास बैठ के। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ये निर्मित है। ये चाहे तो याद करें चाहे ना करें कि ये 2nd सेंचुरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये 2nd सेंचुरी का है आपका भजा स्तूप। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये अजंता की गुफाएं हैं। आपको जो है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब याद रखनी है, किससे संबंधित है, किसके टाइम पे बनी है, ये भी याद रखनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है अजंता की गुफाओं में, जो कि कहाँ मिलेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसके अलावा ये आपको भजा स्तूप भी कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में ही मिलेगा। तो एक तो आप मैप में याद रखिएगा कि जब हम मैप में पढ़ रहे होंगे तो महाराष्ट्र वाले इलाके में हम क्या पढ़ेंगे, भजा स्तूप पढ़ेंगे। उसके अलावा आपकी अजंता की गुफाएं पढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं मतलब ऐसा है, चट्टान जो है, जो आपका पहाड़ी वाला इलाका था, वहां पत्थरों को काट कर गुफा बनाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अजंता की गुफाएं। कहाँ मिलेंगी आपको, औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेंगी। यहाँ बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोधिसत्व से रिलेटेड अगर कुछ पूछता है, बोधिसत्व किससे रिलेटेड है, महायान शाखा से, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछता है तो आपका पद्मपाणि के बारे में पूछ सकता है। एक आपके बोधिसत्व कहलाते हैं पद्मपाणि जी, जिनकी पेंटिंग मिली है हमें अजंता में। ठीक है, भजा स्तूप हीनयान से संबंधित है, वो भी आपका महाराष्ट्र में ही है, 2nd सेंचुरी में बना हुआ है। इसके अलावा आपको एक नाम मिलेगा तारा देवी, जो वज्रयान शाखा से संबंधित है। वज्रयान मैंने आपको बताया, हीनयान महायान के अलावा एक शाखा आपकी वज्रयान शाखा भी है ना। पद्मसंभव जी थे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया तिब्बत और भूटान वाले इलाके में। उनकी मूर्ति मिलती है हमें हिमाचल प्रदेश में, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ आपके वज्रयान शाखा से संबंधित आपको तारा देवी नाम मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, और ये पाल राजवंश के शासन काल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। आपने देखा कि जो आपके पाल शासक हैं बंगाल वाले इलाके में, वो काफी प्रमोट करते हैं बौद्ध धर्म को, है ना। तो इसीलिए आपको फिर क्या याद रखना है कि पाल शासक अगर कभी भी पूछे कि किस धर्म को प्रमोट कर रहे थे, किस धर्म को बढ़ावा दिया, तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। इनके टाइम पे वज्रयान शाखा की तारा देवी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, तो तारा देवी वज्रयान शाखा, और कहाँ, किस वाले इलाके में है, बंगाल वाले इलाके में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पाल राजवंश आपका बंगाल वाले इलाके में, और यहीं पे फेमस थी वज्रयान शाखा की तारा देवी। ठीक है, हमारी तारा देवी वज्रयान शाखा। तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड।
आपके लूसेंट में इतनी ही चीजें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, पहले इतना तो याद करने तब तो और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसका खत्म होने का रीजन मैंने आपको बता दिया। वैसे से कभी पूछता है नहीं कि भारत में जैन धर्म है लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, धीरे धीरे वो पतन हो गया उसका, तो उसका कारण क्या है ये सब तो पूछता नहीं है। आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी है कि जैसे महायान शाखा में कर्मकांड हो गया, उसके अलावा बहुत ज्यादा आपकी मूर्ति पूजा वगैरह चालू हो गई, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ बौद्ध जो आपका धर्म था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अजंता गुफाएं याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की, वहां पे आपको पेंटिंग भी मिलेगी और बहुत सारी चीजें मिलेगी। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित बस ये नहीं है, और भी चीजें यहाँ पे मिलती हैं दूसरे धर्मों की भी, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि अजंता की गुफाएं, यहाँ पे पद्मपाणि जी की पेंटिंग मिली है। पद्मपाणि बोधिसत्व में, मतलब बहुत सारे बोधिसत्वों में से एक बोधिसत्व आपके पद्मपाणि जी भी हैं। ठीक है, और बोधिसत्व मैंने आपको बता ही दिया जो कि बुद्धत्व प्राप्त करने के सफर में है। फिर आता है शैव धर्म के बारे में। अब देखिए, शैव धर्म हो गया, उसके अलावा वैष्णव धर्म हो गया, फिर क्रिश्चियनिटी पढ़ते हैं हम और मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। तो मेन चीजें हम देख लेंगे, जैसे कि सबसे शुरुआत में आपको कहाँ पे मिला, तो शिवलिंग उपासना हमें हड़प्पा के टाइम से मिली है, ये याद रखिएगा। शैव धर्म की शुरुआत कब मानेंगे, तो हमें शिवलिंग जो है वो तो हड़प्पा में भी मिला है। उसके अलावा ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता मिले हैं, तो हम किससे मानते हैं कि भाई शिव जी रहे होंगे, रुद्र नामक जो देवता है। हमें यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति में एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, याद होगा आपको, सील मिला है, मोहर, तो वो भी हम कहते हैं कि शायद शिव भगवान से ही रिलेटेड है। रुद्र, हमने जो आपके ऋग्वेद में जो रुद्र देवता है, हमने माना कि वो शिव जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर अथर्ववेद में भव, शर्व, पशुपति और भूपति, इस नाम से आप जितने भी मतलब देवता आए हैं, इस नाम से जिसको भी बुलाया गया है, तो हमने क्या माना कि शायद ये शैव धर्म की बात कर रहे हैं, शिव भगवान की ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा मत्स्य पुराण याद रखिएगा, अगर हम लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण देखेंगे कि पहला स्पष्ट प्रमाण, एक स्पेसिफिक हमें जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है मत्स्य पुराण में। आपको होगा मछली पुराण, मछली हमने याद किया था सातवाहन से, याद है। तो ये जो आपका मत्स्य पुराण है, मतलब हमें याद रखना है मछली में सीधे सीधे क्या दिया हुआ था, मछली से रिलेटेड है हमारा लिंग पूजा। ठीक है, लिंग पूजा कब से स्टार्ट होती है, स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है मछली से, तो लिंग पूजा मछली के टाइम पे स्टार्ट होती है, बहुत पहले से। फिर महाभारत में अनुशासन पर्व आता है, यहाँ पे भी लिंग पूजा का वर्णन है। अब देखिए, इतना डिटेल नहीं पूछेगा कि महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन है ना, और 4 ऑप्शन दे दे, इतना डिटेल नहीं जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में भी है इसका वर्णन, मत्स्य पुराण में भी है, महाभारत में भी है, हड़प्पा में भी इसका क्या मिला है, हमें एविडेंस मिला है। फिर आता है तैत्तिरीय आरण्यक, इसमें क्या है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती जी का वर्णन है। तो पार्वती जी की बात करें तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा तैत्तिरीय आरण्यक में। ठीक है, तैत्तिरीय का हम क्या याद करते हैं, हम 33 से याद करते हैं, तैत्तिरीय या 33, 33। 33 को हमें क्या बनाना है कि 33 जो है वो किससे रिलेटेड है, पार्वती जी से रिलेटेड है। तो रुद्र की पत्नी बताया गया है पार्वती जी को तैत्तिरीय आरण्यक में। ठीक है, 33 जो है, 33 नंबर जो है वो किसका है, पार्वती जी से संबंधित है। और ये बताया गया है कि रुद्र जी की जो, या आपके शिव भगवान की जो पत्नी है वो कौन है, पार्वती जी है। ठीक है, फिर शिव की पत्नी का सौम्य रूप, जो आपको अलग रूप मिलते हैं, और कौन कौन से मिलते हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, तो ये आपको अलग उनके और भी रूप मिलते हैं। ज्यादा डिटेलिंग में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। बस आप ये याद रखिएगा, जैसे तैत्तिरीय में हमें क्या मिल रहा है, पार्वती जी के बारे में मिल रहा है। उसके अलावा मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन है। ठीक है, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब में शैव धर्म का वर्णन है। मतलब हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं लिंग पूजा और शिव भगवान के बारे में बताया गया है। रुद्र नाम से हो गया, भूपति, पशुपति, ये सब हमें किससे रिलेट करते हैं, हम शिव भगवान से करते हैं। फिर आता है वामन पुराण, इसमें क्या दिया हुआ है, शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो ये पुराण याद करिएगा, वामन पुराण। ठीक है, वामन, वामन को आप बामन भी कर सकते हैं, बामन, बामन पुराण है, बामन नंबर जो है, तो बामन नंबर जो है, बामन नंबर का पुराण, उसमें क्या बताया गया है कि शैव धर्म जो है वो 4 प्रकार के हैं मेनली। पहला हो गया आपका पाशुपत, फिर कापालिक, फिर कालामुख और फिर लिंगायत। तो ये तो एक तो हो गया आपका लिंग से रिलेटेड, है ना, तो लिंग पूजा हम करते हैं, तो एक लिंग से रिलेटेड है। एक है काला मुख, काले काले मुख वाले जो हैं वो भी शिव भगवान की पूजा करते हैं, तो एक तो हो गया काला मुख।
एक हो गया कापालिक। कापालिक आप देखेंगे कि जो मतलब भभूति लगा के रखते हैं पूरे शरीर में, है ना, तो आपको वो बिल्कुल अलग ही दिख जाएंगे, तो शैव धर्म से संबंधित हैं। और उसके अलावा जो आपका कपाल वगैरह होता है ना, उसमें पानी पीते हैं, उसमें खाना खाते हैं, तो बहुत ही अलग उनकी एक्टिविटी होती है, वो है आपके कापालिक। तो कापालिक जो है यहाँ पे कपाल से आपको समझ में ही आ जाएगा, तो एक कपाल हो गया, एक लिंग हो गया, एक काला काला मुख है वो हो गया, उसके अलावा एक हो गया पाशुपत। पाशुपत वैसे भी आपका पशुपति नाथ हमारे शिव भगवान से ही रिलेट हो जाता है, तो पशुपति हो गया। तो ये आपको सारे जो हैं ये रिलेट हो जाएंगे। एक तो हो गया पाशुपत, पशुपति नाथ से आप रिलेट कर सकते हैं। एक हो गया आपका काला मुख, काला काला मुख है उसका बेचारे का, ठीक है, काला मुख हो गया। एक हो गया आपका कौन सा, कापालिक। कापालिक कपाल जो है, कपाल से आप रिलेट कर सकते हैं कि कपाल का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हो गया एक आपका लिंग, तो ये हो गया आपका लिंगायत। ये चार हो गए आपके शैव संप्रदाय से रिलेटेड, चार आपको क्या मिलेंगे, संख्या मिलेगी इनकी। और ये आपको कहाँ मिलेगा कि चार संख्या है शैव संप्रदाय की, वो है वामन पुराण में। याद रखिएगा, वामन से याद रखना है, वामन पुराण में वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तैत्तिरीय आरण्यक याद रखना है, वामन पुराण याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे हमने लिंग पूजा की बात की जब, तो लिंग पूजा का वर्णन सबसे पहले किसमें दिया हुआ है, मत्स्य पुराण में, तो ये भी याद रखना है। दो पुराण है, एक आरण्यक है। फिर आता है आपका यहाँ पे, ये रहे आपके कापालिक। आप देखेंगे कि शैव धर्म से संबंधित जो आपके कापालिक हैं, लिंगायत हैं या पाशुपत की बात करें, तो ये आपको ऐसे रोड में चलते हुए नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे इनकी बात करें, कापालिक की बात करें, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन जब कुंभ वगैरह होता है तो बहुत हजारों की संख्या में ये लोग जो हैं भरी ठंड में आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये कब दिखते हैं हमें, जैसे आपका कुंभ हो गया, महाकुंभ हो गया, इन सारी जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको ये मिलेंगे बहुत बड़ी संख्या में। उसके अलावा पता भी नहीं चलता कि लोग रहते कहाँ हैं, खाते कहाँ हैं। तो ये है हमारे शैव धर्म के अलग अलग के संप्रदाय के कौन लोग हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके जैसे कापालिक हो गए, उसके अलावा लिंगायत हो गए, पाशुपत हो गए। पाशुपत जो है वो सबसे पुराना है, याद रखिएगा, पशुपतिनाथ हमारे सबसे पुराने हैं। संस्थापक लकुलीश माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सब में संस्थापक नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा, तो आप थोड़ा बहुत उसको क्या करिए, रिलेट कर लीजिए। लकुलीश का क्या हो गया यहाँ पे, लकली। एक तो हम लकली भी कर सकते हैं ना कि लकली ऐसा हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। या लकुलीश का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुल कर सकते हैं ना, नकुल कर सकते हैं, लकुलीश या लकुलिस, लकुल कर सकते हैं, जो भी चाहे आप नाम छोटा सा बना ले इसका, क्योंकि लकुलीश आपका बड़ा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर कुली भी कर सकते हैं, कुली से कर लीजिए, कुली ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका हो गया कुली। तो आपके जो संस्थापक, अच्छा कोई बुरा नहीं मानेगा, मैंने सिर्फ रिलेट करने के लिए बताया। संस्थापक जो है सबसे प्राचीन है आपका पाशुपत, तो आपके पशुपतिनाथ से रिलेट कर लिया। उनके जो आपके संस्थापक हैं उनका कुली से कुछ तो नाम आता है, तो लकुलीश हो गया, ठीक है। तो कुली से कुछ तो नाम आता है। और ये लकुलीश जो है वो 18 अवतारों में से भगवान शिव के एक माने जाते हैं। तो जैसे हम अभी विष्णु जी के बारे में जब पढ़ेंगे वैष्णव धर्म में, तो उनके हम 10 अवतार देखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान शिव के 18 अवतार माने जाते हैं, लकुलीश उनमें से एक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, कुली से याद रखिएगा, कुली से रिलेटेड कुछ तो नाम हमने पढ़ा है पाशुपत में, ठीक है। फिर इनके संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पांचार्थिक कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पांचार्थिक से आप पांचाली भी कर सकते हैं। जो पांचाली थी वो पाशुपत संप्रदाय को मानती थी, ठीक है, हमारी पांचाली पाशुपत संप्रदाय। उसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, कुली की, तो संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनके नाम में कुली आ रहा था, ये भी याद रखना है। और इनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो है पाशुपत सूत्र। तो इसको तो ऐसा होगा नहीं कि कंफ्यूजन होगी याद करने में, है ना। लग जरूर बहुत कठिन रहा है कि पाशुपत सूत्र याद ही नहीं होगा, लेकिन याद हो जाएगा आपको। आप बस पाशुपत संप्रदाय याद रखिएगा, पाशुपत सूत्र आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैं जोक मार रही थी, आपको समझ में आया ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको पंचार्थिक याद रखना है। पांचाली जो है पाशुपत संप्रदाय को मानती थी। उसके अलावा कुली नाम आता है उनके संस्थापक में, तो लकुलीश हो गया। सबसे प्राचीन है कौन सा, हमारा पाशुपत संप्रदाय। फिर बात करते हैं कापालिक की। कापालिक के इष्ट देव भैरव है, याद रखिएगा, भैरव। कापालिक के इष्ट देव कौन है, भैरव। इसका मुख्य केंद्र जो है श्रीशैल माना जाता था। इसके जो अनुयायी होते हैं उनको कहते हैं महावृतधारी,
है ना, महावृतधर। अब यहाँ पे छोटे छोटे वृत्त नहीं धर रहे हैं ये लोग, ये महावृतधर है। अब देख ही रहे हैं कि इतनी ठंड में इतने ज्यादा भभूति वगैरह लगा के रखते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, तो ये महावृतधर है, ठीक है, जो इनके अनुयायी होते हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में, देखिए कपालिक लगा हुआ है तो कपाल यूज हो रहा है, नर कपाल में भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, और भस्म पर जो है वो यहाँ पे चिता है, छोटा ची है, चीता हो गया, ये करेक्ट कर लीजिएगा, चिता की भस्म मलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख भी रहा है, शरीर में चिता की भस्म, और चिता की भस्म होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा नर कपाल में पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो कापालिक से आपको निकालना है यहाँ पे कपाल, नर कपाल में भोजन करते हैं। उसके अलावा ये अपने आप को क्या बोलते हैं, महावृतधर, क्योंकि महावृत रखते हैं ये। उसके अलावा यहाँ श्रीशैल मुख्य केंद्र हो गया, और इसके जो इष्ट देव हैं वो हैं भैरव, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर आता है आपका इसी के आगे लिंगायत। लिंगायत में आप देखेंगे दक्षिण भारत में प्रचलित है सबसे ज्यादा, और इसे जंगम भी कहते हैं, एक जंगम भी है, और यहाँ पे वीर शिव संप्रदाय भी मिलेगा, वीर शैव संप्रदाय भी मिलेगा, दोनों नाम मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो जो लिंगायत वाले हैं, जो लिंग पूजा कर रहे हैं, वो क्या है, वो जंगम है ना, जंगम या जंगल में रहते हैं। तो लिंग पूजा करने वाले जो हैं कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो ये हो गया आपका जंगम। और जंगल में रहने के बाद ये क्या रहते हैं, ये बहुत वीर है, जंगल में रहना बहुत वीरता का काम है, क्योंकि शेर वगैरह भी मिल सकते हैं। तो वीर शैव हो गया, वीर शिव संप्रदाय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है शून्य संपादने, ये जरूर याद रखिएगा, अलग है बिल्कुल, इसलिए याद रखना जरूरी है कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका है शून्य संपादने, शून्य से रिलेटेड है, आपका लिंग पूजा जो है वो शून्य से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर बसव पुराण में क्या लिखा हुआ है, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को माना गया है। तो आपका बसव पुराण अलग है, वामन हमने अलग पढ़ा था ना, वामन पुराण अलग है। तो यहाँ पे बसव जो है, बसव क्यों इन्होंने बोला, क्योंकि इनके शिष्य जो हैं वो बासव कहलाते हैं। तो अल्लभ प्रभु ने इन लिंगायत संप्रदाय की क्या की, स्थापना की, उसके बाद इनके शिष्य कहलाए बासव, और ये सब लिखा कहाँ पे हुआ है, बसव पुराण में, तो सब रिलेटेड है, ठीक है। अल्लाह प्रभु को आप अल्लाह भी कर सकते हैं, जो हमारे अल्लाह और प्रभु हैं, अल्लाह प्रभु किससे रिलेटेड है, लिंग से रिलेटेड है, लिंग पूजा करते हैं, ठीक है, लिंग पूजा करते हैं अल्लाह और प्रभु। और ये हो गया आपका। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या रिलेट कर रही हूँ, या किसी भी धर्म के या जाति के लोगों को यहाँ पे मतलब गलत नहीं समझना है। आप चाहें तो सिर्फ अल्लाह प्रभु का अल्लाह से बस कर लें या प्रभु से कर लें, जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे प्रभु जो है उनकी हम क्या कर रहे हैं, लिंग पूजा कर रहे हैं, और इनकी जो शिष्य है वो कहलाते हैं बासव। ये लिखा कहाँ पे है, ये बसव पुराण में लिखा है, तो यहाँ पे बासव याद रखिएगा, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बासव। फिर वीर शिव संप्रदाय कहलाता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे तिरुतुंदर पुराणम शैव परंपरा की एक पुस्तक है, जिसे तमिल में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। और ये लिखा किसने है, तो ये लिखा है सेक्किलहार। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं, साउथ इंडियन की वैसे भी चीजें आपको नाम ही बहुत कठिन लगेगा सुनने में, पढ़ने में, तो पूछे भी बहुत कम जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी पूछे इसके तिरुतुंदर पुराणम के बारे में, लेकिन नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, दक्षिण भारत में प्रचलित है, इसलिए आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। लिंगायत याद रखिएगा कहाँ से है, आपके साउथ इंडिया से रिलेटेड है, लिंग पूजा साउथ इंडिया में हो रही है। अल्लाह प्रभु जो है प्रवर्तक है उसके, और उसके अलावा क्या है, शून्य संपादने, शून्य जो है लिंग पूजा का जो मतलब उत्पत्ति है वो शून्य से होती है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें वीर शैव संप्रदाय भी मिलेगा, अल्लाह प्रभु के शिष्य वासव कहलाएंगे, ये सब वासव पुराण में मिलेगा। फिर हमें एक क्या मिलेगी, यहाँ पे पुस्तक मिलेगी जो शैव परंपरा में काफी ज्यादा फेमस है, वो है तिरुतुंदर, ठीक है। तिरुतुंदर तो 3 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, तिरुतुंदर। तिरुतुंदर जो है काफी ज्यादा फेमस है शैव संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय में स्पेशली, याद रखिएगा, ठीक है। फिर चौथा आता है आपका नाथ संप्रदाय, सबसे लास्ट में आता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जो है इसके हैं आपके मत्स्येंद्र नाथ, ये याद रखिएगा। ये आपके 10th सेंचुरी के आसपास की बात है, 10th सेंचुरी में नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्र नाथ, मतलब यहाँ पे हम मछली की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, मछली की बात कर रहे हैं। शुरू में भी मछली की बात की थी मत्स्य पुराण, और नाथ संप्रदाय में भी हम मछली की बात करेंगे, मत्स्येंद्र नाथ। इनका प्रचार प्रसार लेकिन किसने किया, बाबा गोरखनाथ ने किया, तो इनका नाम भी काफी फेमस है, गोरखनाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय,
मत्स्येंद्रनाथ। लेकिन प्रचार प्रसार किसने किया? तो हमारे गोरखनाथ बाबा ने किया। फिर इसका प्रचार प्रसार जो है उसके बाद किसने किया? तो नैनार संतों ने किया, जो पल्लव काल में काफी ज्यादा फेमस थे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे नैनार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, और उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स में। एमपीपीएससी में भी 2023 में ही शायद पूछा गया, 23 या 24 में पूछा गया है। तो करंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके नैनार जो है ये काफी ज्यादा फेमस है। पहली बात, ये किससे रिलेटेड है? तो ये शैव धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। फिर पूछा गया इनकी संख्या, एमपीपीएससी में संख्या पूछी गई थी, तो इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है इनकी संख्या। तो ये भी याद रखिएगा कि नैनार की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। फिर ये किस टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस थे? एक तो आपको यही समझ में आ रहा है कि ये हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा किस टाइम पे फेमस थे? तो ये पल्लव काल में फेमस थे, पल्लव, ये आपको याद रखना है। तो नैनार के बारे में अभी याद कैसे करेंगे कि नैनार जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है। देखिए, शिव जी की 3 नैन थी ना, बीच वाली अगर नैन खुल गई तो सब भस्म हो गया। तो नयन की जब हम बात करेंगे, नैनार मतलब हम तीसरी आंख की बात कर रहे हैं शिव जी की, तो ये हो गया आपका नैनार शैव धर्म से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नैनार की संख्या कितनी है? 63, याद रखिएगा कितनी है? 63। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 63 जो है, आप कुछ भी करेंगे 60 या 60 करेंगे तो सिर्फ 60 रिलेट होगा, तिर नहीं होगा। तो 63 हमें पूरा वर्ड चाहिए, तो ये रिलेट नहीं होगा। तो आप किससे कर सकते हैं कि 63 जो है, 63 बार जो नैनार हैं वो क्या करते हैं? माला जपते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। 63 रुपए दान में देते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो 63 आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए ऐसा कोई हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वर्ड से। तो नैनार संत याद रखने हैं आपको। मैंने आपको क्या क्या बताया? पाशुपत हो गए हमारे यहाँ कापालिक हो गए, हमारे यहाँ लिंगायत हो गया, और हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय हो गया। जब हम पाशुपत की बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब हम पाशुपत की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? लकुलीश है ना, कुली नाम आता है। कुली जो है संस्थापक है, 18 में से एक माने जाते हैं अवतारों में से। उसके अलावा अनुयायी जो है वो पांचाली थी, पाशुपत की पांचाली, तो पांचार्थिक कहलाते हैं। प्रमुख धर्म हो गया पाशुपत सूत्र। फिर आता है कापालिक। कापालिक तो कपाल में, नर कपाल में पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, भस्म लगा के रखते हैं, चिता की भस्म पूरे शरीर में, और ये अपने आप को क्या बोलते हैं? महाव्रतधर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका महाव्रतधर। प्रमुख केंद्र श्रीशैल, और प्रमुख देवता की बात करें तो कौन हो गए? भैरव, ठीक है। फिर बात करें लिंगायत की, लिंग पूजा। लिंग पूजा कहाँ हो रही है? दक्षिण में हो रही है। इसको क्या कह रहे हैं? जंगल में। जंगल में है तो क्या कहलाते हैं? वीर कहलाते हैं। तो जंगम और वीर शैव, वीर शिव संप्रदाय, तो ये दोनों आपका हो गया, ठीक है। जंगम और वीर शिव, ये दोनों किससे रिलेटेड हो गए? लिंग पूजा से। लिंग पूजा जो है वो किसने स्टार्ट किया था? अल्लभ प्रभु ने। इनके जो आपके शिष्य हैं अल्लभ प्रभु के, बसव कहलाते हैं, बासव। बासव ये सब लिखा किसमें है? बसव पुराण में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे एक और आपको तिरुतुंदर याद रखना है। तिरुतुंदर क्या हो जाएगा? एक पुस्तक हो जाएगी जो शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है नाथ संप्रदाय। मत्स्येंद्र नाथ ने स्थापना की। प्रचार प्रसार किसने किया? तो ये किया आपके बाबा गोरखनाथ ने। उसके अलावा नैनार जो संत हैं वो भी काफी फेमस हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, पल्लव शासन के टाइम पे रहते हैं। यह याद रखिएगा, पल्लव भी आप करना है ना रिलेट। नैनार नयन मतलब शिव जी से रिलेटेड है। संख्या कितनी हो गई? 63। तो यहाँ पे जब पल्लव हैं आपके, पल्लव क्या करते हैं? 63 गायें दान देते हैं जब भी जाते हैं नैनार संतों से मिलने। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जिसमें पल्लव भी आ जाए। तो आपके जो पल्लव राजा होते हैं, पल्लव राजा जो हैं वो क्या करते हैं? जब भी नैनार संतों से मिलने जाते हैं, नैनार संतों से मिलने जाते हैं, तो 63 क्या करते हैं? गाय दान करते हैं, गाय दान करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला कि आप 63 रिलेट करते हैं, गाय करते हैं या कोई और चीज करते हैं, पैसा करते हैं, उससे मतलब नहीं है। 63 लेकिन जरूर याद रखना है। तो जब पल्लव जाते हैं नैनार संतों से मिलने तो 63 गायें दान करते हैं। तो आपका पल्लव हो गया, नैनार हो गया और 63 हो गया, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। शैव धर्म से रिलेटेड मैंने आपको बताया, शैव धर्म हो या वैष्णव धर्म हो,
आपको कुछ ही एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कभी कभी तो बन ही जाता है, तो आपको एक बार शुरू से लेके तो लास्ट तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ इसके बारे में वर्णन मिलता है, किस पुराण में मिलता है, हमने बोला मत्स्य पुराण में है, हड़प्पा के टाइम से चल रहा है, ठीक है, हड़प्पा हो गया, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, है ना, महाभारत में मिलता है इसका वर्णन। तो ये जरूर याद रखिएगा कि हमारे यहाँ भारत में अगर लिंग पूजा की बात करें तो वो बहुत पहले टाइम से चली आ रही है ना। और इसके पुराण, चाहे हम पुरातात्विक पुराण की बात करें, चाहे हम आपके लिखित पुराणों की बात, लिखित आपके साक्ष्यों की बात करें, सारे के सारे जो आपके साक्ष्य हैं, हर जगह हमें क्या मिलेगा, हमें लिंग पूजा का वर्णन मिलेगा। कहीं ऋग्वेद में आपके रुद्र जी के नाम से है, कहीं अथर्ववेद में भूपति के नाम से, लेकिन मिलता जरूर है इनके बारे में। तो याद रखिएगा बहुत लंबे टाइम से हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका लेक्चर है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और जरूर बताइएगा कि सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी यूट्यूब में। तो जरूर अपने दोस्तों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम और वीडियो ला सके। सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।